गोरी 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 सब बोलिए किशोरी। तो श्री राधे राधे, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और श्री हरि के चरणों में और श्री जी के चरणों में लगे होंगे। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे जन्माष्टमी और राधाष्टमी के स्पेशल हेयर स्टाइल्स जो लाडली और केशवी आपको दिखाएंगे। पार्ट 1 ये है जिसमें आपको लाडली हेयर स्टाइल करवाना बताएंगी और पार्ट 2 में केशवी बताएंगी। एक ही हेयर से मैंने 4 हेयर स्टाइल बताए हैं, तो 4 मैंने पार्ट 1 में डाल दिए हैं और 4 मैं शायद पार्ट 2 में डाल दूँ, 3 या 4 पार्ट 2 में भी डाल दूंगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखना और बताना कैसी लगी। ठीक है, पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करना। ठीक है, और यहाँ पे मेरी प्यारी लाडली देखो आपको बैठ गई है, राधे राधे बोलती है प्यारी छोटी बच्ची। और देखो पीछे केशु लड्डू कृष्ण सब बैठे हुए हैं, वो सब भी देख रहे हैं इनकी वीडियो। तो पहले हेयर स्टाइल करने से पहले मैं आपको ज़रूरी पहले चीज़ें दिखा देता हूँ जो ज़रूरी हैं। ये था आगे क्लचर्स, जो तो इम्पॉर्टेंट होते ही होते हैं क्योंकि लाडली के हेयर स्टाइल के सभी जो मैं अभी करूँगा उसमें ये यूज़ होंगे क्लचर्स। ठीक है, और ये मोरपंख था और ये पिन्स है जो कभी बहुत रेयरली मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि जब मुझे लगता है कि यूज़ करने की इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही है तभी यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे को डर लगता है इसको यूज़ करने में, ताकि मेरी प्यारी लाडली को चुप वगैरह ना जाए इसलिए, और बहुत सेफ्टी से भी यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होगी। और ये दर्पण है, आपको पता ही है दर्पण से वन की होती है, श्रृंगार करते हैं हम लोग भी या ये लोग भी, तो इनको दिखाना होता है और हम लोग को भी तो देखना पसंद ही है। और ये लड्डू गोपाल के बाल हैं, तो ये सारे इन सब से तो मैं आपको बाद में बताऊंगा पार्ट 2 में। और इस वाली चोटी से मैं भी पार्ट 1 में बताऊंगा। एक गुत वाली चोटी और एक वही चोटी है पर उसकी गुत खुल गई है, मतलब वो दूसरी वाली जो है वो पुरानी चोटी है। तो मैं भी आपको पुरानी चोटी से बड़े अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल बताऊँगा लाडली और केशवी के। और ये स्ट्रेट बाल हैं, ये सब मैंने बरसाने से लिया है, कोई भी चीज़ मैंने यहाँ से नहीं ली है क्योंकि यहाँ पे ये मिलती ही नहीं है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने बरसाने से ली है सिवाय लड्डू गोपाल के बाल के। और ये ग्लूटक है जो श्रृंगार में आप लोगों को पता ही है काम आता है, ये मोम है श्रृंगार की भी आपको पता ही है। और ये जेमस्टोन है जो मैंने मंगवाया है मीशो से, इसका पार्ट 4 या 5 में मैं डाल दूंगा जन्माष्टमी और राधाष्टमी की सीरीज़ में, श्रृंगार सीरीज़ में देख लेना, पार्ट 4 होगा या तो पार्ट 5 होगा, तो आप वो स्क्रॉल करोगे आपको मिल जाएगा। और ये चंद्रिका है माथा पट्टी वाली। ठीक है, और ये है जेमस्टोन थोड़ा उससे बड़ा वाला, और एक और आपको खड़ी वाली चंद्रिका दिखाऊंगा। ये माला है जो मैं यूज़ कर लेता हूँ ऐसे डेकोर करने में इनके हेयर स्टाइल को, और बस वो चंद्रिका थी खड़ी वाली। तो अभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से बताता हूँ। हेयर स्टाइल नंबर 1 आ जाते हैं जी पहले हेयर स्टाइल पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लाडली के वो वाले पुराने वाले बाल ले लिए अच्छे से। ठीक है, और उन बालों को अभी मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, उन बालों को मैंने क्या किया है नॉर्मल पहना दिया है। पहले आपको नॉर्मल पहना देना है, फिर जो लेफ्ट वाली चोटी होगी उसको ऊपर करना है। देखो मैं फिर दिखाता हूँ, उसको ऊपर कर देना है पीछे की तरफ। ठीक है, उसको आप ऊपर करोगे और फिर जो राइट वाली चोटी है उसको आप आगे कर दो। ठीक, बहुत नॉर्मल लुक बता रहा हूँ ये मैं आपको। उसके बाद फिर जो पीछे चोटी बची है वहाँ पे मैं क्लचर लगा दूंगा। देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ पे क्लचर लगा दूंगा ताकि जो इनका हेयर स्टाइल है वो थोड़ा अच्छे से टिक जाए, बार बार खुले ना। तो यहाँ पे देख लो मैंने अच्छे से क्लचर लगा दिया है, अभी से इतना सुंदर लुक आ रहा है आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद मैं इसी चोटी को अब डेकोर करके भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बड़ा वाला जेमस्टोन। ठीक है, और एक छोटा वाला जेमस्टोन भी है। तो अब मैं क्या करूँगा, उस बड़े वाले जेमस्टोन को वहाँ पे इनकी जो चोटी है यहाँ पे लगा दूंगा। अभी पहले मैं छोटे वाला आपको लगा के दिखाता हूँ। इस छोटे वाले जेमस्टोन को मैंने लगा दिया माथे पे। तो ये छोटे वाले जेमस्टोन आपको मीशो से मिल जाएंगे, मैंने मीशो से मंगवाए थे, मेरे पास 300 पीस आ चुके हैं इसके, तो डिफरेंट कलर के आए हैं, वो आप मीशो से मंगवा लेना। पार्ट 4 या 5 देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। और एक कड़े हैं जो हम कंगन पहनाते हैं लाडली केशवी को, लड्डू को भी, तो ये भी हेयर को डेकोर करने में बहुत काम में आते हैं। तो ये टिप्स है आपके लिए, आपको याद रहेगा इससे। और ये एक पैच होता है, मतलब ये तो मेरे को ड्रेस से मिला था, तो ये मैंने ड्रेस से निकाल दिया था क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ये तो ये चंद्रिका का लुक का पैच है, तो अभी खैर ये चिपक नहीं रहा है, तो मैंने बड़ी मुश्किल से इसको चिपकाया था क्योंकि ग्लू तक ना ऊपर लगी हुई थी, जो श्रृंगार चिपकाने वाली मोम है वो ऊपर लगी हुई थी। अभी मैं आपको नीचे, ये देखो यहाँ पे मैंने अब नीचे लगा दिया है, तो अब मैं इसको चिपका दूंगा। और बस हमारी लाडली अभी चिपका नहीं रही है, तो बस यहाँ पे मैं इसको चिपका दूंगा। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप एक वही जो कंगन मैंने आपको दिखाया वो कंगन भी आप लगा सकते हो, मतलब हर चीज़ लगा सकते हो। वो फॉर्म फ्लावर जो स्टार्टिंग में दिखाया था वो भी लगा सकते हो, तो सारी चीज़ें यूज़ करके बताऊंगा अभी।
वो वाला जेमस्टोन जो बड़ा वाला था वो मैंने इनकी चोटी पे लगा दिया, और ये छोटे वाले जेमस्टोन तो मैंने आपको दिखा दिए, वही मैंने लगाया। देखो कितना प्यारा लुक, अभी मैं क्लोजअप करके भी दिखाता हूँ। ये देखो इतना प्यारा लुक हमारी लाडली का, हेयर स्टाइल नंबर 1 कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। हाँ वो कान के यहाँ पे खाली जगह है क्योंकि इन्होंने टॉप्स पहने नहीं है, टॉप्स पहना होगा तो वो भी हो जाएगा। हेयर स्टाइल नंबर 2, तो आज जाते हैं इस प्यारे नंबर 2 के हेयर स्टाइल पे। चोटी वैसी की वैसी ही थी, मैंने कुछ नहीं किया, बस उसी चोटी को मैंने घुमा के पीछे की तरफ टक कर दिया। ठीक है, इस चोटी को मैंने घुमा के पीछे की तरफ टक कर दिया मतलब पीछे की तरफ इसको कर दिया, और फिर वहीं पे क्लचर लगा दिया। वही वाला जो क्लचर पहले लगा था वो देखो आपको दिख रहा होगा, वही क्लचर मैंने वापस लगा दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये देखो अभी से इतना सुंदर प्यारा सा जूड़ा लुक आ गया है इनका, और ये लुक इतना ज़्यादा मतलब पसंद आता है, मुझे तो आता ही आता है, बाकी आप लोगों को भी आएगा ही आएगा। ठीक है, ये देखो इतना प्यारा और इतनी छोटा चेहरा है हमारी लाडली का, तो भी इतना अच्छा लुक दे देता है ये। और ये देखो फॉर्म फ्लावर है, तो पहले तो ये फॉर्म फ्लावर मैंने साइड में ला के देखा था, और जब भी देखो मैंने इसमें पिन लगाई हुई है, तो जब भी मैं पिन लगाता हूँ तो इस बात का मैं ध्यान रखता हूँ कि ये पिन बालों से निकल रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि बालों के अंदर ही लाडली के हिस्से को चुभ रही हो। ठीक है, तो ये देखो मैंने यहाँ पे अच्छे से इनके फॉर्म फ्लावर लगा दिया है, और इतना प्यारा लुक आया था, पर वो फॉर्म फ्लावर अच्छे से आया नहीं तो मैंने उसको वापस उतार दिया। फिर मैंने इसको वापस ऊपर लगाया, ऊपर लगा दिया तो आप ऐसे ऊपर भी लगा सकते हो, तो मैंने पहले आपको ऊपर लगा के दिखा दिया है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसका एक और अलग लुक दिखाऊंगा। फिर मैंने क्या किया, उसी जेमस्टोन को मैंने वापस लगा दिया। ये देखो, अगर आप दुपट्टा नहीं पहना रहे हो तो ऐसा कर लेना, देखो कितना ज़्यादा सुंदर लुक आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक डिफरेंट लुक भी बताऊँगा। तो फिर आप चाहे तो ये माला भी कर सकते हो, ये देखो माला भी लगा सकते हो, पर ये माला कुछ ज़्यादा ही फिर बड़ी लग रही थी माथे पे, इसलिए मैंने नहीं की। अब मैं माला हटा दूंगा। ठीक है जी, फिर इस माला को भी मैं रख दूंगा, और अब मैं आपको दुपट्टा लगा के दिखाता हूँ। ये देखो दुपट्टा, फिर ये मैंने यहाँ पे दुपट्टा लगा दिया लाडली को, और इतना प्यारा लुक आ रहा है इस दुपट्टे से। ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लुक, ये देखो। तो आप लोग कमेंट करके बताओ आपको कौन सा लुक अच्छा लगा, हेयर स्टाइल नंबर 1 या हेयर स्टाइल नंबर 2। ठीक है, तो ये देखो कितना प्यारा लग रही है हमारी लाडली। और ये चाहो तो पहले मैंने ये सोचा था कि मैं घूंघट करके आपको दिखाऊंगा, पर वो हेयर स्टाइल ऐसा हो गया था क्योंकि वो रोज़ लगा हुआ था, इसीलिए घूंघट मैंने करके आपको दिखाया नहीं। अब मैं आपको क्लोजअप से दिखाता हूँ। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारी लाडली। तो इस घूंघट को मैं आप ऐसा भी कर सकते हो, जो दुपट्टा है ना इसको आप दूसरी तरीके से ही पहना सकते हो। अब आ जाते हैं हेयर स्टाइल नंबर 3 पे। ठीक है, ये मेरा भी अब तक का मोस्ट फेवरेट हेयर स्टाइल है। वैसे ही चोटी है, बस मैंने क्या किया उसको भी पीछे से कर लिया इधर से, और इस वाली चोटी को भी मैंने पीछे से कर लिया। पकड़ के रखनी है चोटी को, मतलब बालों को, फिर चोटी को भी आपको पकड़ लेना है। पहले आपने आगे वाले बाल पकड़ लिए, फिर चोटियों को पीछे से पकड़ लो। अब आप लोग ये देख रहे हो कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो दूसरी वाली चोटी है उसको आपके इनके जो सर के ऊपर जिस पे हम बाल डालते हैं उसको ढकना नहीं है, उसके पीछे से इसको लगाना है आपको, क्योंकि यहाँ पे मैं बड़ा क्लचर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि पीछे एक बन बन जाता है। अभी आप लोग देख रहे होगे पीछे एक बन बन जाता है पूरा हैवी सा, ये देखिए इतना ज़्यादा सुंदर आ जाता है पीछे से। और फिर हमारी लाडली देखो यहाँ पे बन पूरा बना चुकी है अपना, और अभी से इतना सुंदर लुक दिख रहा है। अब मैं आपको ये बताऊं कि मैंने आपको इसको ढकने के लिए मना क्यों किया था। अब ये वाली पहले मैं आपको नॉर्मल चोटी दिखाता हूँ जो मैंने उससे बनाई थी, जो लड्डू गोपाल के कर्ली बाल होते हैं उसी से मैंने बना ली थी घर पे ही। अब इस चोटी को मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। पहले तो मैंने इस साइड लगाया था, राइट साइड, तो मुझे इतना खास लगा नहीं है, तो मैं अब इसको लेफ़्ट साइड लगा लूँगा, क्योंकि ये चोटी तो पहली बात मोटी भी थी, और फिर मैंने एक पतली, मतलब मैंने 3-4 चोटियाँ बना ली थी, उस कर्ली बाल से 3-4 चोटियाँ बन जाती। ये पतली वाली मैंने चोटी ले ली है, और अब मैं इसको लाडली को लगा के दिखाऊंगा आपको। ये देखिए कैसा लग रहा है आपको ये वाला, प्लीज़ मुझे बताना। अभी से इतना मेरे को तो अभी से ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। तो ये वाला लुक जो है ये आप जन्माष्टमी और राधाष्टमी में तो सच्चे में कर सकते हो, बहुत ज़्यादा सुंदर लुक देगा। तो वो वाला जो एक क्लिप थी वो भी मैंने पीछे से दूसरी चोटी को उससे टक करने के लिए यूज़ कर ली। ठीक है, अब आप लोग देख रहे होगे ये चोटी अच्छे से यहाँ पे चिपक नहीं रही है,
तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ग्लूटेक लगा दूंगा। अभी आपको वो भी दिखाऊंगा, रुको ये देखो, क्योंकि चोटी ऐसे फिर मुड़ जाती है ना, इसीलिए अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अब मैं क्या करूँगा, ग्लूटेक ले लूँगा, थोड़ी सी लेनी है। ये याद रखना कि जब भी आप ग्लूटेक लोगे तो आप थोड़ी ही लेना, क्योंकि वो जो ग्लूटेक होती है बहुत ज़्यादा चिपक जाती है, बाल फिर ख़राब भी हो सकते हैं इससे। मैंने उनके कपड़े पे लगा दिया है, ठीक है, और फिर अच्छे से चिपका दिया है उस चोटी को, ताकि वो चोटी ज़्यादा हिले ना। और सच बताऊँ तो ग्लूटेक से अच्छे से चिपक भी जाती है। और एक खड़ी वाली चंद्रिका है, पहले तो मैं, अभी देखो खड़ी वाली चंद्रिका ना छोटी है, तो अभी मैं ये नहीं लगाऊंगा, इसका मैं आपको 4th वाले में बताऊंगा। अभी मैं इनको माथा पट्टी लगा दूंगा वो वाली, इसलिए मैंने मना किया था। ये देखो, ये देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी श्रृंगार वाली मोम लगी हुई है, आराम से मैंने माथा पट्टी को लगाया। हालांकि मैं बांध सकता था इसको, जो इसके साथ में 2 धागे हैं, पर मैंने बांधा नहीं, क्योंकि बांधते हैं तो जूड़ा खुलने के चांस होते हैं। तो बस आप चिपका दो और पीछे से उन धागों को आराम से पीछे बस कर दो, ठीक है। उसके बाद आप देखो, यहाँ पे एक कलंगी लगा दो, और कलंगी अब आप लोग देख रहे होगे मैंने बिल्कुल पीछे करके लगाई है। अभी आपको दिखाता हूँ क्लोजअप से, ये देखो, कलंगी मैंने पीछे करके लगाई थी, ठीक है जी। और अब आ जाते हैं हेयर स्टाइल नंबर 4 पे। तो ये देखो, यहाँ पे वैसा ही हेयर स्टाइल है। अब कई लोगों को ना और भी सिंपल लुक, क्योंकि हमारी राधा रानी को ना चोटी 2 चोटी करना बहुत पसंद होता है, और साथ में ऐसे ये 2 चोटियाँ ना बड़ी बड़ी लगती हैं। तो इसी को अब मैं देखो, मैंने दोनों चोटियों को पीछे कर दिया है, और फिर इस चोटी को, यानी कि लेफ्ट वाली चोटी को मैंने साइड से ले आया हूँ, ठीक है। लेफ्ट वाली चोटी को मैं राइट में ले आया हूँ, और राइट वाली चोटी को मैं लेफ्ट में ले आया हूँ। देखो, अभी से इतना प्यारा लुक आ रहा है। आप लोग कमेंट में बताओ कि अब तक आपको 3 के 3 हेयर स्टाइल में कौन सा अच्छा लगा, चौथा तो भी चल ही रहा है, ठीक है जी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इस वाली चोटी को अब बस डेकोर करना रहता है। हालांकि अभी मेरे को क्लचें लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं क्लचें लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को डर लगा रहता है कहीं फिर वो चोटियाँ इधर उधर ना फैल जाए, फिर श्रृंगार का लुक पूरा वो हो जाता है। और यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा सुंदर लुक आ रहा है अभी समय लाडली का, ये देखिए। तो बस अब अब इसी बालों को मैं और आपको डेकोर करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो ये देखिए, इतना प्यारा लुक आ रहा है। तो वो जो गुलाब का फूल है मेरे पास, तो उससे पहले मैं आपको ये वाले लगाऊंगा। जेमस्टोन है, ये बड़े वाले हैं, ये दूसरे कलर के, ऑरेंज कलर के, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो इसको मैंने इनकी चोटी पे लगा दिया है, ताकि चोटी थोड़ी और डिज़ाइनर बन जाए। प्लेन चोटी के देखो, प्लेन चोटी आपको ये वाली मिलेगी, तो आप लोग प्लीज़ ले लेना, बहुत अच्छी चोटी है ये। आराम से आपने इस चोटी को वहाँ पे लगा दिया है साथ में, और ये देखो इतना प्यारा, ठीक है जी। और उसके बाद मैंने और 2 जेमस्टोन निकाले हैं, छोटे छोटे वाले ब्लू कलर के, ठीक है। वो देखो ब्लू कलर के, तो इस ब्लू कलर के जेमस्टोन को ही मैंने देखो ऊपर लगा दिया है, ताकि ये जो चोटी है थोड़ा और हैवी लुक दे रही है चोटी। फिर ये देखो, इसको मैंने साथ में ऐसे कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ा अलग कर दूंगा, मतलब चोटी तो मैं वैसे ही रखूँगा 2 चोटी, पर इसको थोड़ा दूर दूर इसलिए ताकि ज्वेलरी वगैरह हम पहनाएं तो वो भी तो दिखनी चाहिए ना। बालों में ज्वेलरी वो हो जाएगी, फिर ढक जाएगी। तो इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे अलग कर दिया है, ताकि जेमस्टोन भी मेरा दिखे, लाडली की डिज़ाइनर चोटी भी दिखे, और हमारी लाडली का सुंदरता, जो भी वो ज्वेलरी, जो भी श्रृंगार करवा रही है वो दिखे, ठीक है जी। तो ये देखिए कितना प्यारा लुक। अभी जो खाली स्पेस रह गया, आप वहाँ पे और जेमस्टोन लगा सकते हो, पर मुझे ज़्यादा हैवी करना नहीं था, क्योंकि फिर ओवर लुक हो जाता है, क्योंकि ड्रेस भी बहुत नॉर्मल। तो मैं बेसिकली बताऊँ, मैं तो ड्रेस के हिसाब से ही इनका वो करता हूँ। अब ये देखो, जो क्लचर है उसको मैंने उनके माथे पे जहाँ पे हम बाल लगाते हैं वहाँ पे नहीं लगाया, बिल्कुल पीछे जो बाल खड़े खड़े होते हैं, तो वहाँ पे मैंने क्लचर लगा दिया और यहाँ पे चंद्रिका सेट कर दी। तो ये टिप्स है, अगर आपके पास छोटी चंद्रिका है तो आप ऐसे सेट कर सकते हो। अभी देखो, फॉर्म फ्लावर मैं यहाँ पे लगाने की कोशिश करूँगा, पर यहाँ पे ग्लूटेक मैंने लगाया नहीं है, और वहाँ पे पिन भी लगा हुआ था, तो मैंने पहले उस पिन को उतार दिया, क्योंकि फिर ऐसे मेरे को डर लगता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, इस फॉर्म फ्लावर में श्रृंगार वाली मोम लगा दूंगा, और फिर उस मोम से करूँगा। पहले तो फिर मैंने सोचा कि मोरपंख लगाऊँ, तो ये देखिए अब मैंने यहाँ पे मोम लगा दिया। अब वो अच्छे से चिपक जाएगा, दिखाता हूँ अभी आपको, ये देखो
खाली खाली सा स्पेस है ना, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने चिपका दिया उसको। ये देखिए कितना प्यारा लुक हो गया हेयर स्टाइल नंबर 4 हमारी लाडली का, और इतना क्यूट सा लुक। और आपको पता है हमारी श्रीजी को सबसे ज़्यादा जो हेयर स्टाइल है करना पसंद, वो तो हमारी लाडली के यशवी को सिर्फ और सिर्फ, लाडली के यशवी को भी और हमारी श्रीजी को भी। हाँ, हालांकि दोनों एक ही हैं, पर इनको बहुत ज़्यादा जो पसंद है करना वो सिर्फ 2 चोटी है, क्योंकि 2 चोटी में ना ये अलग ही लुक दिखाते हैं। अब वो देखो मेरे पास एक बड़ी वाली मोती की माला थी, वो मैंने लगा दी इनके माथे पे। तो इस टाइप के आप, मैं ये बता रहा हूँ कि ये वाली बिंदी आप इनके वहाँ पे डेकोर भी कर सकते हो, जो आगे थोड़ा सा स्पेस खाली रह गया। पर मैं बोलूँ मत करना, क्योंकि उसके बिना ही अच्छा लुक आ रहा है मुझे तो। बाकी अगर आपको करना है थोड़ा सा, फिर रंग बिरंगे वाले जो होते हैं जेमस्टोन वो करना। फिर मैंने इनके नाक पे वही वाला सिल्वर कलर का जेमस्टोन लगा दिया, और इतना अच्छा लुक आ गया हेयर स्टाइल नंबर 4। ये देखो कितना प्यारा और कितना अद्भुत लुक आया है ना, ये देखो। और कितनी ज़्यादा खुश लग रही है मेरी लाडली। और यही देखो यहाँ पे मैंने जेमस्टोन बहुत सारे मंगवाए हुए हैं, आपको पता ही है। तो आशा करता हूँ आपको हमारी लाडली के यशवी की लाडली के सिर्फ चारों हेयर स्टाइल पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ शेयर करना, प्लीज़ कमेंट करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है जी। तो इससे पहले मैंने देखो यहाँ पे दुपट्टा लगा के देखा था, ये गलती मैंने कर दी थी, पर आप लोग मत करना, क्योंकि चोटी है तो चोटी पे दुपट्टा अच्छा लुक नहीं देता, तो आप चोटी पे कभी भी दुपट्टा मत करना। और यहाँ पे मैंने थोड़ा इस बाल को साइड कर दिया और उस चोटी को भी थोड़ा साइड कर दिया, ताकि लुक और अच्छा आ जाए, ठीक है। आशा करता हूँ पसंद आया होगा। राधे राधे आप सभी को, अब विदा चाहता हूँ।